रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। आप सभी जो पैट क्लियर कर चुके हैं अब वो डीवी के लिए इधर उधर वीडियोस खोज रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सेवा में हर समय हाजिर हूँ, आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा होगा। क्या आपका रेलवे का फॉर्मेट हो तभी आप लोग डॉक्यूमेंट में जाएं, वेरिफिकेशन में जाएं, या अगर आप सेंटर का बनवा के ले जाएं, भले ही वो रेलवे फॉर्मेट का ना हो, तब भी आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी सवालों के जवाब विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन क्या कहता है, मैंने अपने स्टाफ से पूछा, मेरा स्टाफ क्या कहता है, और मेरा पर्सनल अनुभव क्या कहता है। मैंने किस टाइप का फॉर्मेट बनवाया था, किस तरह का मैंने फॉर्मेट वहां पे प्रस्तुत किया था, प्रोड्यूस किया था। तो हर एक चीज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। आइए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं 2019 के आए हुए नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन क्या कहता है उस बात के आधार पर फिर मुझे रेलवे ने कौन से डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे पीईटी के बाद जब फाइनल मेरिट लगेगी आपकी, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको रेलवे अपनी ओर से मेल में कुछ दस्तावेज भेजेगा। तो वो दस्तावेज आपको जो मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने बनवाए थे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सीधे नोटिफिकेशन क्या कहता है, और नोटिफिकेशन के आधार पर ही मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सीधे अपने नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। पेज नंबर 29 पे मैं आपको लेके चलूंगा, यहाँ से पेज नंबर 29। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पेज नंबर है दोस्तों, ये हमारा 23 है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज आपके सामने होने वाली है, ठीक है। तो आइए हम अपने नोटिफिकेशन पर, ये देखिए आ चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट नंबर 3 और 4 दिखाऊंगा दोस्तों। देखो, मेरा वीडियो दोस्तों अक्सर थोड़ा सा लेंदी इसी वजह से हो जाता है कि मैं आपको सेटिस्फेक्शन लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप ये एक वीडियो देख लो, लेकिन शांति से धैर्य बना करके। देखो, ये नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आपको क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 और 4 आपको कास्ट सर्टिफिकेट की बात है। तो देखो ध्यान से पढ़ो, SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्श्योर 1, एनेक्श्योर 1 के अकॉर्डिंग लेके जाना है, ठीक। दूसरा OBC NCL सर्टिफिकेट एज पर एनेक्श्योर 2, एनेक्श्योर 2 के अंतर्गत ले जाना है। अभी एनेक्श्योर 1, एनेक्श्योर 2 यानी कि फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, ये सब इस नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, उस टाइप का बनवा के लेके जाना है। लेकिन फिर भी रेलवे आपको मेल करेगा सर्टिफिकेट के, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके आओ। मुझे किस तरह के मेल किए थे वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, OBC वाले जितने भी भाई हैं, OBC NCL सर्टिफिकेट वाले जितने भी भाई हैं, जो सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो डीवी की डेट से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही जो SC/ST वाले मेरे भाई हैं उनके लिए कोई भी टाइमिंग यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। इसका मतलब आपका कितना भी पुराना चल जाएगा। अब कितना भी पुराना चल जाएगा, इससे मतलब क्या है, लेके आपको स्टेट का और सेंटर का दोनों ही जाने हैं, स्टेट का भी देखना है और सेंटर का भी देखना है, ठीक। चलो, मैं तो भाई दोनों ही नए बनवा के लेके गया था, मैं अपने दोनों ही नए बनवा के लेके गया था, मैंने कोई भी ढील नहीं की थी, इस ही डर से कि मेरा गड़बड़ न हो जाए मामला। दोनों नए बनवाए, स्टेट का भी नया बनवाया और सेंटर का भी उसके आधार पर नया बनवाया। तो बेस्ट काम किया था मैंने अपनी ओर से, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बेस्ट सलाह दूंगा कि आप लोग भी पक्का काम करो, कच्ची गोलियां मत फेंको, उल्टा पड़ जाएगा मामला, ठीक है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मुझे कैसा मिला था वो देख लो आप, जब जरा ये देखो जो मुझे मिला था यहाँ पर, ये रहा वो जो मुझे मेरे साउथ इंडियन रेलवे ने मुझे सेंड किया था। आपको देखो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ये सरकारी से कागज दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लिखा हुआ है OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो जो भेजा गया था, मुझे रेलवे ने भेजा था यहाँ पे,
इसमें सभी के देगा आपको, जो ओबीसी के हैं, एससी एसटी के, सबके फॉर्मेट आपको एक ही फाइल में दे देता है, क्योंकि वो अलग से आपको छांट के नहीं भेजेगा कि भाई आप लोग एससी से एसटी से हो तो आपको उसी का निकाल के भेजेगा, सब एक साथ भेज देगा, आपको मेल कर देगा। ठीक है, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फिर अपने आप बनवा लेना। देखो यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, मेरा जब मुझे आया था तो ये साउथ वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा आगे, ये तो डिक्लेरेशन है, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए डिक्लेरेशन है ये तो। ठीक है, तो ये भी मुझे मेरे रेलवे ने ही भेजा, मुझे मेल आया था मेरी मेल आईडी पे। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये रहा, ये कौन सा है आपका, ये देखो ध्यान से मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको आई थिंक सही दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, तो ये एससी एसटी के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट है यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया, आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज देख लो, ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ओल्ड फॉर्मेट लग रहा है देखने में, क्योंकि इसमें 1978 तक का संशोधन लिखे हुए हैं, 1978 तक के कुछ धाराएं, कुछ रूल्स वगैरह करके इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन जो नया है उसमें 2007 तक के भी आ गए हैं। तो जो नया है वो आप बनवा के ले जाएं, लेकिन फॉर्मेट सेम ऐसा ही होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या है, देखो ये देख लेते हैं हम, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये है आपका, इसको एक बार ध्यान से देखो आप लोग, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं यहां से। ये देखिए आपका, एप्लीकेशन इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स persons who have migrated from one state to other state और यूनियन टेरिटरी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आपने किसी राज्य, दूसरे राज्य में या दूसरे यूटी में आपने प्रस्थान किया है, आप दूसरे राज्य में जाके रहने लगे, वहां के निवासी हो गए, उस स्थिति में दोस्तों आपका ये बनेगा। ठीक है, उस स्थिति में अगर आप माइग्रेटेड हुए हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, ठीक, तो उस स्थिति में एससी एसटी कैंडिडेट को ये बनवा के लेके जाना है। ठीक है भाई, आगे मैं आपको दिखाता हूं मेरे स्टाफ ने क्या कहा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो हर तरह की जानकारी मैं यहाँ पे आपको देता हूं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया भाई, ध्यान से देख लो आप लोग, रेलवे ने मुझे ये भेजा, मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया। नोटिफिकेशन में क्या कहा है, एससी एसटी के लिए कहा गया है, कोई टाइमिंग वहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन ओबीसी एनसीएल वालों के लिए टाइमिंग मेंशन है, डीवी की डेट से 1 साल पीछे तक का, डीवी की डेट से 1 साल के पीछे तक का कभी कभी चलेगा। अब मेरे स्टाफ ने क्या कहा मुझे, वो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, एक बार ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, पूरी कोशिश दोस्तों कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा पाऊं, अच्छे से अच्छा मैं आपको जवाब दे पाऊं, अच्छे से अच्छा आपको सेटिस्फाई मैं कर पाऊं। तो देखिए मेरे दोस्तों ने मुझे क्या कहा, वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर हर चीज मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ, ऐसे कोई भी तुक्का मैं आपके सामने मारता नहीं हूं, हर चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं भाई हम लोग, क्या है इसमें हमारे पास। ये तो चलो फिर से वही खुल गया, मैं आपको सही से फाइल पे लेके जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा देखने के लिए कि मेरा फाइल वो कहाँ पे चला गया है। तो आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखें, कंफ्यूजन आपके दिमाग में कुछ भी नहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको आने में बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे देने वाला। ठीक है, यहाँ पर भाई मेरा थोड़ा सा मुझे इश्यू आ रहा है, कास्ट फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, मैंने क्या पूछा अपने, मैंने जो मेरा ग्रुप है मेरे दोस्तों का, मेरे स्टाफ का, ये हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वो ट्रेनिंग के टाइम का ही बना हुआ है, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो उस टाइम का ये ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पूछा दोस्तों एक बात क्लियर करना, अपने लेवल पे मैं क्लियर करता हूँ, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं तो इसलिए मैं क्लियर कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात क्लियर करना थोड़ा सा, रेलवे अपने फॉर्मेट पर ही तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है सेंटर का, यदि किसी के पास दूसरा सेंटर का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। एक मेरे मित्र हैं, उनका जवाब क्या आया, डिजिटल भी मान्य होगा। अगर आप डिजिटली बनवा लेते हैं, डिजिटली अप्लाई कर देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला, तो वो भी आपका मान्य होता है। ठीक है, फिर क्या कहा गया, इन भाई ने भी कहा दोनों चल जाते हैं, स्पेशल रेलवे फॉर्मेट का बनवा लो या सेंटर का, वो भी चल जाता है। ठीक, फिर मैंने पूछा यहां पर आगे, मैंने पूछा रेलवे अपना फॉर्मेट देता है, अगर उस फॉर्मेट से मैच नहीं है लेकिन है सेंटर का, तो भी मान्य होता है क्या। मैंने फिर कंफर्म किया, फिर एक दूसरे व्यक्ति का जवाब आया, यस मान्य होगा, यस मान्य होगा। मैंने कहा ओके थैंक यू दोस्तों। देखो दोस्तों मैं आपके लिए हर लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं,
उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी बनी होगी। अब मैं आपको फाइनली कंक्लूजन क्या देता हूं कि मैंने कुछ गलती नहीं की थी। मैंने क्या किया था, बिल्कुल हूबहू रेलवे फॉर्मेट पे ही मैं बनवा के लेके गया था, बिल्कुल हूबहू, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। इन द एंड अगर मैं बाहर हो जाता तो मैं उसके लिए खुद जिम्मेदार होता। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके दिमाग को सही लगे आप वो करो। मेरी बेस्ट सलाह यही है कि आप हूबहू अगर रेलवे फॉर्मेट अगर आपने बनवाया नहीं है तो एज इट इज रेलवे फॉर्मेट पे आप बनवा के लेके चले जाएं। ठीक है, स्टेट का भी मांगते हैं और सेंटर का भी मांगते हैं। स्टेट के आधार पर ही आपका सेंटर का बनता है। SC ST वालों के लिए कोई टाइमिंग नहीं है स्टेट की। सेंटर का अगर आपके पास है तो आप ले जाओ, लेकिन बेस्ट रहेगा नया बनवा के ले जाओ। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज बता दी है, निगेटिव पॉजिटिव। अब आपकी मर्जी है दोस्तों, आप कैसे बनवा के लेके जाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। ठीक है, रेलवे के आधार पे बनवा के लेके जाओगे तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी अगला टॉपिक दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर। आप लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। ध्यान रखिए और जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय गाइस, नमस्कार।